आइए आज मैं सिखाऊंगा लहंगे की ब्लाउज। लहंगे की ब्लाउज जब आ जाती है तो उसमें कई तरह के प्रॉब्लम सामने आती हैं, जिनके गले वले बने होते हैं। तो उसकी सलूशन क्या है, उसे करना क्या चाहिए उसके लिए। तो आज मैं इसी के विषय में बात करूंगा कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाती है लहंगे की ब्लाउज में तो आप क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को जो है दिखा दूं कि किस तरीके से होएगा और क्या करना होता है ऐसे मोमेंट में। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जैसे ये ब्लाउज है, इस ब्लाउज को खोलेंगे। ये देखिएगा, ये जैसे ब्लाउज है हमारे पास, ठीक है, देख रहे हैं। अब इस ब्लाउज का लंबाई जो है इनका 19 इंच आ रही है और इन्हें चाहिए लंबाई 14 इंच का। ये देख लीजिए, ये लंबाई इनका 17 इंच आ रही है और इन्हें चाहिए 14। गला भी नहीं काट सकते। इसका सलूशन क्या है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये समस्या जो होते हैं बहुत बड़ा समस्या होता है और ये कस्टमर को आपको गाइड करना होता है। जब आप कस्टमर को सही तरीके से गाइड करेंगे तो सारा समस्या का समाधान वहीं पे हो जाता है, फिर आपकी आधा सरदर्दी खत्म हो जाती है। तो आइए इसे 14 इंच कैसे बनाएंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो 14 इंच बनाने के लिए हमने क्या करना है, अभी 17 इंच की लंबाई है इनकी, ठीक। तो हमें रखना है 14। तो 3 इंच, ये देख रहे 3 इंच यहाँ पे मैं माइनस करूँगा। वो कैसे करूँगा, इस चीज़ को मैं ऐसे इस जगह पे ले आऊँगा। देखिएगा ध्यान से, इस जगह पे लाना होता है ऐसे। तो देखिए लंबाई जो है अपने आप ही 14 इंच जो है अब हो चुका है, देखिएगा, ठीक है। लंबाई 14 इंच आ गया। तो इसी तरीके से बनाया जाता है और आपको कस्टमर को समझाने होते हैं कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इसी तरीके से बनाया जाए। जब ये जुड़ जाता है तो पता भी नहीं चलता है कहाँ से जुड़ गया, कहाँ से क्या हो गया, लेकिन जोड़नी बहुत बारीकी से होती है। ये चीज़ें आपको दिखाना होगा कस्टमर को। तभी तो मैं सिर्फ फ़िलहाल इसकी कटिंग कर रहा हूँ और ब्लाउज जब बनेगी उस टाइम मैं दिखाऊँगा आपको कि किस तरीके से वो किया जाता है। अब आइए मैं सिखाता हूँ आपको इसकी कटिंग कैसे होगी और कैसे करेंगे। तो इस ब्लाउज की कटिंग जो है आपको बता दूं कि आप इस तरीके से स्केल को लेंगे और सबसे पहला लंबाई पे निशान लगाएंगे। आप इस तरीके से निशान लगेगी, देख रहे हैं। और सबसे पहला काम होता है लंबाई की। जो लंबाई इनका 14 इंच का है वो मैं रखूँगा। तो ये देखिएगा 14 इंच मैंने इनका लंबाई रख रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर से ही मैं 6 इंच इनका डाउन करूँगा। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। और इस निशान को मैं ऐसे मिला लूँगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इनका चेस्ट है 36 इंच, तो मैं 36 इंच ले लूँगा। 36 के चौथाई 9 इंच हो जाती है, तो 9 इंच ले लेंगे। और इसी जगह से मैं 3 इंच ये आर्म होल के लिए निशान लगा दिया है। कमर इनकी है 28 इंच की, तो चौथाई आ जाएगी इनकी 7 इंच, तो 7 इंच ऐसे लगाएंगे और 1 इंच डॉट के लिए देंगे। फिर इस निशान को आप इस तरीके से मिलाएंगे। डॉट के लिए भी आपको निशान लगा देना है 4 इंच पे। और शोल्डर इनका है 13 इंच का, तो 2 इंच हमेशा 2 इंच 2.5 इंच कम करेंगे। 2 इंच कम कर लीजिए तो हो जाता है 11 इंच। तो मैं 5.5 इंच इनका शोल्डर रख रहा हूँ। और इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे मिलाना होता है। तो जब ये मिल जाता है ऐसे देखिएगा, और आधा इंच ऊपर दाबने का मार्जिन दिया जाता है। और इस शोल्डर को, आर्म होल को ऐसे जा करके मिलाएंगे आप, ठीक है। अब एक एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब भी बाजू काटे तो आर्म होल से 1 इंच बड़ा काटेंगे, ठीक। अब मैं इसे नाप लेता हूँ कि हमारा 8 इंच आता है या नहीं। 8 इंच आ गया तो समझ लिए परफेक्ट है। तो ये हमारा 8 इंच जो है आ चुका है।
और ये निशान हमेशा 1 इंच की दूरी पे होना चाहिए। ये कॉर्नर देखें, कॉर्नर से 1 इंच की दूरी पे होनी चाहिए। तब समझ जाइए कि परफेक्ट आपका हो चुका है। तो इनका चेस्ट मैंने क्या बताया था, 36 इंच का, और कमर हमने रखी है 28 इंच। ठीक है, तो ये काम हमारा हो चुका है। गला मैं काटूंगा नहीं, गला आपने देख ही लिया बना हुआ था इनका, तो काटूंगा नहीं, साथ के साथ उसी टाइम पे बन जाएगा ये। और 2 इंच का मार्जिन आपको इस साइड में देना होता है, फ्यूचर में कभी लूज टाइट करना हो तब उसके लिए। तो ये फालतू का पार्ट जो है मैं काट के निकाल दूंगा इस तरफ से, और इसी 2 इंच का मार्जिन पे मैं कटिंग करता हुआ चला जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें बारीकी से देखनी होती है, सीखनी होती है, ये सब देखेंगे आप। हर अब देखिए बैक कट चुका है हमारा। ठीक है, एक एक चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अब ये देखिएगा मैं फ्रंट लगा रहा हूँ, अब फ्रंट की कटिंग होने वाली है। तो फ्रंट आप कैसे काटेंगे, फ्रंट भी इसी तरीके से आपको रखना होता है। ऐसे रखेंगे आप फ्रंट को, और इसके बराबर बराबर से आप निशान लगा लेंगे। इस तरीके से आपको निशान लगाना है, और 1 इंच बड़ा रखेंगे आगे के लिए। तो बैक का कोई काम नहीं। अब इसे निशान आप ऐसे लगाएंगे, और इस निशान को आप मिला लेंगे, और इधर हमारा चेस्ट कमर का निशान हो चुका है। तो अब एक चीज़ बता दूं कि इनका डॉट पॉइंट में रखूँगा 10 इंच की। ठीक है, ये 10 इंच पे हमने मेन डॉट की निशान लग रही है, और इस तरफ से रखूँगा मैं इनका 3.25 इंच, क्योंकि आगे हुक नहीं लग रही है, चेन लगेगी, नहीं तो मैं 3.5 इंच रखता हूँ। अब इस निशान को इस तरीके से मिलाना होता है। तो ये मेन डॉट तैयार हो रखा है हमारा। अब मैं क्रॉसिंग का बता दूं आपको। सबसे पहला क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे, तभी डाटा पूरा लगा पाओगे। तो क्रॉसिंग के लिए आपको इस तरीके से ऐसे निशान लगाना होता है, और जो भी मैंने बताया है आपको इस तरफ से 3 इंच का, अब आपने लगाना है 4 इंच पे। ठीक, 4 इंच पे जब लगाएंगे तो इस तरह से निशान आपकी आएगी ऐसे, और इसी जगह से आपको कर्व को निकालना है आगे के लिए, फ्रंट जो होगा फ्रंट के लिए। ये देखिएगा इस तरीके से फ्रंट के लिए कर्व निकलेगी, समझ गए। अब डॉट की बारी है, डॉट में बता दूं। तो देखिएगा मेन डॉट तो हमने लगा ही लिया था 10.5 इंच पे। ठीक है, 10 इंच पे। अब चाहे तो आप सर्कल बना लें, और नहीं तो 1.5 इंच का दूरी रखें। 1.5 इंच कैसे डिस्टेंस रखेंगे इस तरीके से, और सर्कल के बाहर बाहर ही आपको ऐसे निशान लगा लेना है, और इस डॉट को इस तरीके से आपको मिला लेना है, और उसके बाद ये फाइनल हमारा तैयार हो रखा है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस पे हमारा मार्जिन इंक्लूड होता है कपड़े में ही। तो इस तरीके से आप छोड़ देंगे कपड़े में मार्जिन फोल्डिंग के लिए, और नहीं छोड़ना है तो आपकी मर्जी। तो इस तरीके से जो है कटिंग करना होता है आपको। अब ये हमारा फ्रंट का क्रॉसिंग जो है कट रहा है। यही सब चीज़ें देखने वाली होती है, जो आपको देखना होता है, और एक एक पॉइंट को पकड़नी होती है। अब ये देखिए फ्रंट भी हमारा जो है कट चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक एक चीज़ आप नोट करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से बताई जा रही है और हमने क्या करना होता है। तो जब तक आप वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि कई चीज़ें हम लोग ट्रिक देते हैं बीच बीच में, वो चीज़ें समझनी होती है। तो फ्रंट हमारा कट चुका है। अब मैं बाजू कटिंग करके आपको दिखा दूँ कि बाजू में क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो ये एक एक चीज़ आपको समझना है और करना है। तो आइए बाजू भी दिखा दें। अब बाजू के लिए हमने क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को लेना है। ठीक है जी, ऐसे कपड़े को लेंगे, और इनका बाजू है 5 इंच की, तो मैं
आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर रख करके 6 इंच पे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे आप ऐसे। अब हमने क्या करना है, मैं बॉक्स बना के आपको समझा दूँ तभी आप समझ पाओगे। तो ये देखिएगा, ये हमारा बॉक्स बन रहा है और ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अब इसी जगह से मैं 3.5 इंच रखूँगा ऊपर से, देखिएगा जिधर बाजू लगता है उससे तरफ। और मोरी इनका है 11.5 इंच का और 1.5 इंच मैं ऐसे रखूँगा तो 7.5 हो रहा है। तो ऐसे आपको निशान लगा देना है इस तरीके से। और जो बॉक्स हमने बनाए हैं इस बॉक्स के बीच में एक निशान बनाएंगे आप ऐसे, और इस निशान को मिला देंगे आप इस तरीके से, ठीक। और उसके बाद आप बाजू का शेप ऐसे लेंगे, ठीक है। अभी बाजू का मैं बता दूं, हमेशा 1 इंच बड़ा ये रखेंगे इस जगह से, बॉडी का आर्म होल से बाजू 1 इंच बड़ी रहेगी, क्लियर। अब मैं इसे काट करके निकाल देता हूँ। ठीक है, अब ये कट करके निकल चुका है। और फिर इसकी इस तरीके से आपको काटना होता है ऐसे आगे के लिए। ये कटिंग फ्रंट वाले की तरफ ज्वाइंट होती है। तो बाजू भी देख लिया, बैक मैंने कटिंग कर दी, बाजू भी दिखा दी आपको, एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।